प्यारे बच्चों, हमारे आसपास बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो देखने में एक सी लगती हैं, लेकिन उनमें अगर बारीकी से देखा जाए तो कोई ना कोई अंतर ज़रूर पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर दो हम शक्ल बच्चे जो हमें देखने में चाहे एक जैसे लगें, पर उनमें किसी ना किसी अंतर की वजह से ही उनको नाम और पहचान दी जाती है। तो बच्चों, आज का हमारा विषय इसी से संबंधित है, जिसमें एक जैसे दिखने वाले शब्द जिनका उच्चारण एक जैसा होता है पर उनमें अंतर अवश्य पाया जाता है, इस संबंधी हम बात करेंगे। तो आज हम करेंगे बच्चों समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, जो आपके व्याकरण का पेज नंबर 86 है। तो बच्चों अपनी व्याकरण की पुस्तिका खोलिए और ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिए। जिस प्रकार सर्वप्रथम हम जानेंगे कि समश्रुत भिन्नार्थक शब्द जो हैं ये क्या हैं। तो बच्चों अपनी स्क्रीन पर आप देखेंगे कि आपको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ समरूप या समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों की, कि ऐसे शब्द जो प्राय सुनने या पढ़ने में तो समान प्रतीत हों परंतु उनके अर्थ बिल्कुल भिन्न होते हैं, उन्हें समरूप भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। बच्चों, ये सुनने में या पढ़ने में एक जैसे ही लगते हैं। जैसे जब हम इसके उदाहरण करेंगे तो आप इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने आपको पहले एक बात बता दी है कि इनके अंदर बहुत बारीकी का अंतर होता है, जिसको हमने समझना है और जानना है। ठीक है, तो पहला उदाहरण हमारा यहाँ पर है प्रमाण। ठीक है, प्रमाण का मतलब होता है सबूत, किसी चीज़ को साबित करने के लिए कोई ठोस आधार। ठीक है, इसके साथ ही है परिणाम। परिणाम होता है नमस्कार, जो हम अपने से बड़ों को या छोटों को सम्मानपूर्वक शब्द से कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका दूसरा गाड़ी। गाड़ी क्या है? कोई भी वाहन। ठीक है, दूसरा है गाड़ी। गाड़ी का मतलब होता है प्रगाढ़। प्रगाढ़ का मतलब घनी। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से भी समझ लिया होगा कि कितना बारीकी का अंतर है, कि सुनने में गाड़ी और गाड़ी दोनों शब्द जो हैं एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनका अंतर जो है इनके जो है लिखने में भी है और इनके बोलने में भी एक छोटा सा अंतर जो है, बारीकी का अंतर जो है पाया जाता है। इसके बाद है आसन। आसन होता है बैठने का स्थान। आसन क्या है? बैठने का स्थान। और आसन, आसन होता है पास, करीब। और तथा, जैसे राम और श्याम। ठीक है, और तरफ, जैसे इस तरफ जब हम बात करते हैं, इस तरफ, उस तरफ, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, तो इसका अर्थ होता है तरफ, किसी भी तरफ, दिशा की ओर संकेत करना किसी भी। इसके बाद है हमारे पास परिणाम। परिणाम क्या होता है? नतीजा, पास, फेल, कुछ भी हो सकता है, परिणाम। और दूसरा है परिमाण। परिमाण होता है मात्रा, किसी चीज का नाप तोल। ठीक है, अब यहाँ हमने देखा परिणाम और परिमाण दोनों जो हैं शब्द एक जैसे ही दोनों के अंदर प्रयोग हुए हैं। उच्चारण में जो अंतर है हल्का सा, और अर्थ में तो बिल्कुल ही एक दूसरे से भिन्न हो गए। ठीक है, उसके बाद है काट। काट का मतलब होता है काटना। जब ट शब्द लगा हुआ है, काट, काट का अर्थ काटना, और काट, काट का अर्थ होता है लकड़ी। ठीक है, बलि, बलि का अर्थ होता है बलिदान, और बलि, बलि का अर्थ होता है शक्तिवान, शक्तिशाली। अपेक्षा, अपेक्षा उम्मीद या बढ़कर, और उपेक्षा क्या होता है? उपेक्षा होता है अनादर। एक तरफ अपेक्षा और दूसरी तरफ उपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ क्या है? उम्मीद, और उपेक्षा का अर्थ क्या है? अनादर। उसके बाद है हमारे पास आदि। आदि का अर्थ होता है शुरू। जैसे हम कहते हैं कि जो है अध्याय के आदि में ही जो है सारा कुछ बता दिया गया है, शुरुआत में ही, शुरू में ही बता दिया गया है। दूसरा है हमारे पास आदि, बड़ी सी। ये आदि क्या होता है? ये होता है अभ्यस्त। अभ्यस्त का मतलब होता है किसी चीज का आदि होना, किसी चीज की आदत पड़ना। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं बच्चों? एक छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा से उच्चारण में तो कम अंतर आता है, लेकिन उसके अर्थ में अंतर जो है वो
बहुत ही बड़ा होता है। अभिराम, अभिराम होता है सुंदर। अभिराम क्या है? सुंदर। तो अविराम क्या है? बिना रुके। शाम, संध्या का समय, और श्याम, काला। शोक, दुख, शौक, चाप। असमान, जो बराबर नहीं। असमान क्या है? जो किसी के बराबर नहीं। आसमान, आकाश। उसी प्रकार कुल, वंश। कुल में छोटे उ की मात्रा अगर लग रही है तो कुल, वंश। और कूल, किनारा। अगर बड़ा उ लग रहा है वहां पर तो वो क्या बन रहा है? कूल। कूल का अर्थ हो जाता है किनारा। उपयुक्त, ठीक, उपयुक्त, ऊपर कहा गया, जो ऊपर लिखा गया उसके बारे में। समान, बराबर, सम्मान, आदर। ठीक है, समान क्या है? बराबर है, और सम्मान क्या है? आदर है। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि एक छोटे से अंतर की वजह से जो है शब्द के अर्थ में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तो हमने इन बारीकियों को समझना है और जानना है और देखना है कि अगर शब्द छोटी की मात्रा से है तो उसका अर्थ क्या होना चाहिए, अगर बड़ी की मात्रा के साथ है उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होनी चाहिए, उसका उच्चारण क्या होना चाहिए, और उसका अर्थ क्या होना चाहिए, छोटे ऊ का, बड़े ऊ का। अब जो हमने यहाँ पर जितने भी शब्द बच्चों पढ़े उनमें हमने यही देखा कि सुनने में हमें वो एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि उनके जो अर्थ में अंतर है वो एक बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे बच्चों, इसका जो अभ्यास कार्य आपको दिया गया है आप उसको स्वयं करने का प्रयास करेंगे तथा इसको जो है अच्छे से अपनी पुस्तिका में से याद करेंगे। इसके साथ ही धन्यवाद बच्चों।